अगर ये वीडियो रात को देख रहे हो तो थोड़ा सतर्क होकर देखना, क्योंकि ये नॉर्मल स्टोरी नहीं, ये हॉरर स्टोरी है। अगर आपको भी चुल्ल मची है हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने की, तो प्लीज़ यार चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि अब ना कंटिन्यू इस पे वीडियो आने वाली है। आज एक हम ऐसी स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसमें लोगों ने बताया कि एक लड़का था जो अपने घर से दूर जाता था। वो कहीं भी जाता था, जब भी वो सोता था तो वो फिर वापस अपने घर आ जाता था। इस वीडियो में क्या सच्चाई है, ये वीडियो कैसी है, ये स्टोरी कैसी है, आज इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से। क्या आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति बेंगलुरु में सोए, वो बिना किसी जानकारी बिना किसी ट्रेवल कि जब वो सुबह उसकी आंख खुले तो वो अपने घर आगरा में उठे। आज इस कहानी से हम इस स्टोरी को जानेंगे कि ये स्टोरी कैसी थी, और इस स्टोरी की सच्चाई को भी जानेंगे कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, कितना इसे झूठ बताया गया है। ये अनुभव एक इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के साथ हुआ जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। अगर आप में हिम्मत है तब ये कहानी आप आखिरी तक सुनना। साल 2015, एक नॉर्मल सा इलाका। उस गांव में आदित्य नाम का एक लड़का अभी अभी इंजीनियरिंग खत्म करके अपने घर आया था। बहुत दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया। वो एक चीज नोटिस करता था कि सामने उसको एक अनजान सी लड़की रोज बालकनी पे, जब वो बालकनी में जाता था तो रोज उसको दिखती थी। रोज उस लड़के को वो लड़की कभी सड़क पे अकेली खड़ी हुई दिखती थी, तो कभी वो अपने घर की बालकनी में खड़ी अकेली दिखती थी। कुछ दिनों तक तो वो नज़रअंदाज किया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी नज़र टकराने लगी, फिर बातचीत शुरू हुई, उनका कनेक्शन बना। लड़की बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसे उस लड़की के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण था। लेकिन आदित्य इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि ये आकर्षण उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। एक महीना इसी तरह उनकी नज़रें आपस में टकराती, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई। एक महीना बाद आदित्य की फ्लाइट थी। आखिरी बार ये दोनों जब मिलते हैं तो आदित्य बोलता है कि कल सुबह मेरी बेंगलुरु के लिए फ्लाइट है, फिर हम मिलते हैं। लड़की बस मुस्कुराई बिना कुछ कहे। अगली सुबह आदित्य ऑफिस गया, रिपोर्टिंग किया, वहाँ का जो भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर था उसे फॉलो किया। वो सारा दिन व्यस्त रहा। शाम को खाना पीना खा के अपने अपार्टमेंट में जाके सो गया। लेकिन वो जब सुबह उठता है तो वो बेंगलुरु में नहीं बल्कि आगरा अपने घर में होता है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने फ़ोन पे टाइम और लोकेशन चेक की, उसे सब कुछ सही दिखा। लेकिन बेंगलुरु से इतना दूर अपने घर कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आया। नीचे पड़ोसी देख के कह रहे थे कि अरे तुम तो बोल रहे थे कल मेरी बेंगलुरु के लिए फ्लाइट है, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम गए ही नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कंपनी में फ़ोन करता है तो उसको बताया जाता है, हाँ सर आप कल आए हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो लड़का फिर से जाता है, ऑफिस ज्वाइन करता है। फिर जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, खा पी के सोने जाता है, फिर वो जैसे सुबह उठता है तो फिर वो दोबारा अपने घर आगरा में उठता है। घर वाले भी देख के कहते थे कि, घर वाले भी देख के बोल रहे थे कि अगर तुमको नहीं जाना तो तुम झूठ भी बोल रहे हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती भेज रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो सोचा कि मैं इस बार जाऊंगा तो सोऊंगा ही नहीं। वो फिर अगली सुबह वो फिर जाता है बेंगलुरु, सारा दिन काम करता है। उस रात वो सोता ही नहीं, और जब वो सोया नहीं तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो 2 दिन नहीं सोया था, तो जैसे ही दूसरे दिन काम करके घर जाता है, खा पी के बैठा रहता है, सोचता है कि नहीं सोऊंगा, लेकिन अचानक से उसकी नींद लग जाती है। फिर वो सुबह जैसे ही उठता है तो फिर वो अपने घर आगरा में होता है। अभी तक तो नॉर्मल था, लेकिन अब वो डर चुका था। तब उसके बाद वो फिर अपने दोस्तों को बताया, तांत्रिक को भी बताया कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर उससे लोग पूछते हैं कि पिछले दिन तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है, जो तुमको कुछ लगता हो कि वो तुम्हारे साथ अजीब हुआ है। वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो फिर उसके बाद उसे याद आता है, कहते हैं कि अपने घर के सामने वाली बालकनी में मुझे एक लड़की दिखती थी, लेकिन वो अब नहीं दिखती। उसकी मम्मी परेशान हो गई, कह रही कि ये घर तो पता नहीं कितने सालों से खाली है, यहाँ कोई रह ही नहीं रहा है, यहाँ कैसे कोई लड़की हो सकती है। अब आदित्य ने ये बात जब शेयर की तो
तांत्रिक बोला कि वो लड़की तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो लड़की तुम्हारे साथ रिश्ता बना ली और अब तुम उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। कहीं भी जाओगे तो तुमको उठा के फिर से यहीं लाएगी। तांत्रिक ने उनके घर वालों को बताया कि अगर जल्दी इसका इलाज नहीं हुआ तो वो लड़की आपकी लड़की को ले जाएगी। घर वाले डर गए। घर वाले ने उस तांत्रिक से पूछा इसका क्या सोल्यूशन है। तांत्रिक ने बताया कि ये लड़का इंडिया में सेफ नहीं है, इसे किसी और देश में भेज दो, तब शायद ये बच सकता है। आदित्य ने भारत छोड़ दिया। वो अमेरिका गया, वहाँ नई जॉब की, वहीं सेटल हो गया। उसको सख्त हिदायत दी गई थी कि वो दोबारा इंडिया कभी नहीं आए, नहीं तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसके बाद उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब हम ये जानेंगे कि ये कहानी सच्ची थी या कोई मनगढ़ंत कहानी। आप खुद डिसाइड करो, क्या आत्माएं इतनी शक्तिशाली हो सकती है? मुझे तो ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। कबीलों वालों, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली डरावनी खौफनाक कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए रात को बालकनी में अकेले मत जाना, शायद कोई तुम्हें भी देख रहा हो।